नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैथ्स ऐप पे स्वागत कर। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि अच्छे। हम एडवांस मैथ्स जो कि सिलेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसका अलजेब्रा में हमने अभी बेसिक सा वैल्यू पुटिंग जाना। हमने कहा कि जब इक्वेशंस कम हो, वेरिएबल्स ज़्यादा हो, तो किस तरीके से हम एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को जीरो या कुछ भी पुट करके निकाल सकते हैं। यही हमने बात की थी, इतनी छोटी सी हमने बात सिखाई थी। आज की क्लास में हम कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री डालेंगे, बहुत छोटी छोटी सी चीजें जानेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री क्या कहती है? सिमेट्री का मतलब ही होता है एक जैसा दिखना। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री का मतलब है एक जैसा दिखना, ठीक है, एक जैसा दिखना। तो कैसे दिखता है एक जैसा? यहां पे कॉन्सेप्ट क्या सीखना है कि जब किसी सवाल में वेरिएबल्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए, जब किसी सवाल में वेरिएबल इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए तो पुट देम इक्वल। तब उन्हें बराबर रख दीजिए, देन यू विल गेट द आंसर, इसका मतलब सीधा है, जब किसी सवाल में, जैसे सवाल की फैमिली होती है, वेरिएबल्स की एक फैमिली होती है, लाइक्स कोई एबीसी वेरिएबल्स पे आधारित सवाल है, कोई XYZ वेरिएबल्स पे आधारित सवाल है, कोई LMN वेरिएबल्स पे आधारित सवाल है, ABC और XYZ, ठीक है। ऐसे है तो X उतनी ही बार आया है जितनी बार Y आया है। LMN, ठीक है, ABC XYZ LMN है, तो हम क्या करेंगे, उन्हें इक्वल रख देंगे। मैं सवाल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे एक सवाल मैंने देखा, 1/1 + x की पावर b माइनस ए, x की पावर c माइनस ए। तो मैं देख रहा हूं ये सवाल ABC पर है और ABC इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं, x भी उतनी बार आया है, ABC एक फैमिली के मेंबर्स हैं। ये ध्यान रखना कि हम एक फैमिली के वेरिएबल्स को ही रखेंगे इक्वल, ठीक है। तो अब एक फैमिली ABC की है, तो मैंने क्या किया कि पुट A बराबर B बराबर C, पुट क्या किया, A बराबर B बराबर C, ठीक है। जब हमने A बराबर B बराबर C रख दिया तो आप कहेंगे तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो मैं इसको 3 से गुणा कर लेता हूं। 1/1 + x की पावर 0 होगा, तो x की पावर 0 क्या है, 1, x की पावर 0 क्या है, 1, तो 3 से 3 कट गया, बराबर 1 उत्तर आ गया। यही उत्तर है, एक ही सवाल का उत्तर है, ठीक है, बात खत्म। एक इस सवाल का उत्तर है। मैं ऐसे और भी सवाल दूंगा, मैंने कुछ भी नहीं किया इस सवाल में, सिर्फ A बराबर B बराबर C रखा है और किसी की भी पावर 0 होती है, इतना किया है। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल फटाफट से देखिए। यहां पे हमने क्या किया कि पुट x बराबर y बराबर z, पुट x बराबर y बराबर z है, तो क्या होगा अगर मैं रख देता हूं, तो आपने कहा x y से कट जाएगा, x y से कट जाएगा, z y से कट जाएगा, और वो तीनों बराबर हैं, तो क्या आ जाएगा, 3x की क्यूब माइनस x की क्यूब, माइनस बराबर है तो x की क्यूब माइनस x की क्यूब, क्योंकि मैंने तीनों को बराबर लिया हुआ है, x बराबर y बराबर z। जब तीनों बराबर हैं तो 27x की क्यूब में से 3x की क्यूब घट गया, तो कितना आ गया, 24x की क्यूब।
24x की क्यूब आ गया। 24x की क्यूब किस ऑप्शन में आएगा? इसमें 24x आ रहा है खाली बराबर रखने पर, इसमें 12x की क्यूब आ रहा है। अब हम अगर एक रखते तो कई सारे ऑप्शन सेम हो जाते, बट अभी हमने सिमेट्री लगाई है तो नहीं हो पाए, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आपने एक एक रख दिया होगा, एक एक रखने में यही नुकसान है कि ये भी 24, ये भी 24, ये भी, तब आप उत्तर नहीं बता पाएंगे एक एक रख के, ये बात तय है। ये सवाल देखेंगे, फाइंड एक्स वाई जेड सच दैट एक्स प्लस वाई जेड बराबर 2, वाई प्लस एक्स जेड बराबर 2, जेड प्लस एक्स वाई बराबर 2। देखिए मैंने यहाँ पे भी क्या किया, बराबर थे सब, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे थे तो सबको बराबर रख दिया, पुट एक्स बराबर वाई बराबर जेड। ठीक है, तो क्या हो गया, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 1 बराबर 2। अब चाहो तो इधर भी ले आओ इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। मैंने इसके फैक्टर कर दिए। हो सकता है अभी आपको फैक्टर करने ना आते हो, बट आगे जाके सीखेंगे फैक्टर करना। एक्स कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 2 बराबर 0। ये फैक्टर हो गए एक्स प्लस 2, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से पता चला कि एक्स 1 आ रहा है और माइनस 2 आ रहा है। एक्स 1 और माइनस 2 आ रहा है, यानी एक भी सेटिस्फाई करेगा, माइनस 2 भी सेटिस्फाई करेगा। हम कह सकते हैं ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये सवाल? कोई डाउट है? आप ऑप्शन से भी जा सकते थे कि आप एक एक रख के सेटिस्फाई करते, एक एक सेटिस्फाई हो रहा है जी। आप -2 रखते, -2 -2 4 में से 2 जाता 2, तो सेटिस्फाई करके भी निकाल सकते थे। हमने प्रॉपर तरीके से करके बताया। एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, वाई अपॉन वाई प्लस 1, जेड अपॉन जेड प्लस 1 क्या होगा? एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो हमने क्या किया, पुट कर दिया भाई, पुट एक्स बराबर वाई बराबर जेड। जब हमने बराबर रख दिया तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 2x, यानी x कितना आ गया, 2 आ गया। x 2 आ गया तो वाई जेड भी 2 2 आ जाएंगे, और जब सब 2 2 आ जाएंगे तो रख देते हैं यहाँ पे, तो 3 से गुणा कर लेते हैं क्योंकि सब कुछ सेम आएगा। 3 गुणा 2/2 प्लस 1, ये 3 इस 3 से कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा, 2। 2 ही सवाल का उत्तर है। क्या किसी को तकलीफ हुई सवाल को करने में? देखिए यहाँ पे भी हमने क्या किया, पुट x बराबर वाई बराबर जेड कर दिया। जैसे हमने किया तो 2x स्क्वायर बराबर x प्लस 1, मैं इधर ले आया 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। मैंने फैक्टर कर दिए 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। 2x कॉमन आ गया, ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन आ गया, x माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस 1 मैंने पूरे में से कॉमन ले लिया और 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से x का मान क्या आ रहा है, x का मान एक तो 1 आ रहा है और एक x का मान -1/2 आ रहा है। ये दो चीजें आ रही हैं, बोलो। एक बार इसको 0 के बराबर रख दिया, ये बात पता लगती है नहीं, ये मैं बताता नहीं हूँ, बट इतना तो आपको आता होगा ना कि जब इसको 0 के बराबर रखूंगा या तो ये 0 है या तो ये 0 है, ये 0 है तो x 1 है और ये 0 है तो x -1/2 है। इन्होंने खुद भी बोला है कि जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है वो 0 से छोटी है। अगर वो 0 से छोटी है तो फिर मैं ये 1 को कंसिडरेशन नहीं दूंगा, केवल -1/2 आएगा। तो निकाल देते हैं, सब कुछ सेम है। 3 गुणा x कितना है, -1/2, y प्लस 2 -1/2 और ये 2 3/2। तो आपने देखा ऊपर भी 3/2 नीचे भी 3/2, -1 उत्तर आ जाएगा, -1 उत्तर आ जाएगा। ये सवाल करेंगे फटाफट से। पुट a बराबर b बराबर c, पुट a बराबर b बराबर c, तो x क्या होगा, अगर ये इक्वल है तो 1/1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 होगा, यही y होगा और यही z होगा। यानी जब हमने a बराबर b बराबर c रखा तो x बराबर y बराबर z बराबर 2 आ गया, 2 आ गया। अब हमने रख दिया यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8, -2 का स्क्वायर 4, -4
-4 बराबर -3 भी है। ये दोनों कट गए। ये तो बहुत गंदा उत्तर आ रहा है, -7। क्या सबका आ रहा था -7? कोई बच्चा ऐसा था जिसका -7 आ रहा था? कि जब कभी इस तरीके का सवाल आता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स है, जैसे ए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, बी 1 2 3 4 4 बार, सेम है बी बाई सी बाई ए, ठीक है। और ए कितनी बार है, 4 बार है, बी कितनी बार है, 4 बार है, सी कितनी बार है, 4 बार है। तो मैंने कहा ऐसे सवालों में हम यहाँ वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। कैसे? 3 इक्वेशन है, 6 वेरिएबल हैं। देखो भाई 3 इक्वेशन और 6 वेरिएबल, तो मैं चाहूं अपनी मर्जी से ए बी सी का कुछ भी मान रख सकता हूं। मैं चाहूं अपनी मर्जी से ए बी सी का कुछ भी मान रख सकता हूं, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन ऐसे सवाल वैल्यू रख के ज्यादा टाइम खाते हैं, इसीलिए हमने कह दिया कि आप सिमेट्री से कर लो। आप ए बराबर बी बराबर सी रखोगे तो ए से बी एक बार कट जाएगा, बी से ए, तो एक्स कितना आ गया, 2। कई बच्चों को ये डाउट हो सकता है कि कब वैल्यू रखनी है और कब सिमेट्री लगानी है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। आपके दिमाग में अगर सिमेट्री पहले आ जाए तो आप सिमेट्री लगा देना, आपके दिमाग में पहले वैल्यू पुटिंग आ जाए तो आप वैल्यू पुटिंग लगा देना। आप ये मत सोचना, मेरी बात सुनो, आप ये मत सोचना कि मैंने कुछ गलत तो नहीं लगा दिया, क्योंकि या तो कोई चीज लगेगी नहीं और लग गई तो उत्तर जरूर मिलेगा, या तो कोई चीज लगेगी नहीं और अगर लगेगी तो उत्तर जरूर मिलेगा। पुट ए बराबर बी बराबर सी, जैसे ही पुट ए बराबर बी बराबर सी करूंगा तो ये कट जाएगा और ये 0 हो जाएगा। एक्स कितना आएगा, 0, वाई कितना आएगा, 0, और जेड कितना आएगा, 0। एक्स कितना आएगा, 0, वाई कितना आएगा, 0, जेड कितना आएगा, 0, ठीक है। अब जब ये सारे 0 होंगे तो ऊपर कितना बचेगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, नीचे कितना बचेगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, उत्तर कितना आ जाएगा, 1। यही उत्तर है, 1 इज द करेक्ट आंसर। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर एक्स वाई जेड, तब आपसे ये पूछ रहा है, फटाफट से उत्तर बताएंगे। पुट एक्स बराबर वाई बराबर जेड, ठीक है। अगर हमने रख दिया तो 3x² बराबर एक्स की क्यूब, ठीक है। एक्स की क्यूब बराबर 3x², तो एक्स कितना आ जाएगा, 3, यही वाई आ जाएगा, यही जेड है। रख देते हैं पूरा, 3 तिया 9 और 3 12 तिया 36 आ गया ऊपर, नीचे 3 + 3 6, 3 + 3 6, 36, एक उत्तर आ रहा है। अब थोड़ा फास्ट करते हैं, कम लोगों को समझ आएगा तो दोबारा भी देख सकते हैं वीडियो। अब थोड़ा फास्ट करते हैं, इस सवाल का उत्तर कोई बताएगा बहुत जल्दी। चले भाई, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे भी ए बराबर बी बराबर सी रख दिया। पुट ए बराबर बी बराबर सी, ठीक है। पुट ए बराबर बी बराबर सी, जब हमने सबको बराबर रख दिया तो ये 3 आएगा पहले, तो m-a² आएगा भाई, नीचे 2a² आएगा भाई, बराबर 3, 3 से 3 कट गया, m-a² कितना आ गया, 2a², m कितना आ गया, 3a², बात खत्म। m-a² बटे 2a² बराबर 3, तो m कितना आ गया, 3a²। अगर ये 3a² है तो a² प्लस b² प्लस c², एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 3a² बना रहा है। आया सबका सी, ठीक है। अभी और करेंगे तब मजा आएगा। ये वाला करो, ये वाला करो भाई, ये वाला करो, करो करो करो, जल्दी करो। पुट ए बराबर बी बराबर सी हमने जैसे ही रखा तो एक तो 3 आ जाएगा भाई, और ये x प्लस 3a² आ जाएगा भाई, नीचे 2a आ जाएगा भाई, बराबर 0। सब कुछ 0 में चला जाएगा तो x बराबर -3a² आ जाएगा, और x बराबर -3a², एक ही ऑप्शन में है, बी में, वही उत्तर है। ये सवाल देखेंगे, देखो भाई हमने क्या किया, पुट ए बराबर बी बराबर सी कर दिया, ए बराबर बी बराबर सी पुट कर दिया, कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, कर दिया हमने। उसके बाद जब हमने ये पुट किया तो x -a² बटे b प्लस सी, x -b² बटे c प्लस सी, ये कितना हो गया, थ्राइस ऑफ x -a² बटे 2a बराबर 4 इंटू 3a, ठीक है भाई। इसके बाद क्या हुआ, 3 से 3 कट गया,
एक्स माइनस ए स्क्वायर बराबर 8a²। एक्स कितना आ गया 9a²। ये आ रहा है भाई एक्स, किसी ऑप्शन में आ रहा है 9a²? हाँ जी आ रहा है, डी में। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा इनका, बताइए उत्तर क्या होगा। देखें, एक्स माइनस बी सी बटे बी प्लस सी, एक्स माइनस सी ए बटे सी प्लस ए, एक्स माइनस ए बी बटे ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी प्लस सी है, तो एक्स ज्ञात करें क्या होगा। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात थी, हमने क्या किया, पुट कर दिया ए बराबर बी बराबर सी कर दिया, पुट कर दिया ए बराबर बी बराबर सी, पुट किया तो ये 3 हो गया, एक्स माइनस ए स्क्वायर बटे 2a बराबर 3a। 3 से 3 कट गया दोस्त, 2a इधर जाएगा, 2a², एक्स कितना आ जाएगा जी 3a²। अब मैं ये एक लाइन डायरेक्ट कर देता हूँ कि भाई 2a की जब इधर गुणा होगी तो 2a², एक a², ये आपको सीखना है अगर समय कम लगाना है तो। x बराबर 3a²। अब 3a² एक ही ऑप्शन में, डी में, वही उत्तर। जल्दी से उत्तर बताएंगे। देखें भाई, यहां भी हमने क्या किया, पुट कर दिया, पुट a बराबर b बराबर c। जब पुट करेंगे तो क्या होगा, 3a बराबर a की क्यूब, a² कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बोलो a² कितना आ जाएगा, 3। अब जब a² अगर 3 है और ये सब सेम है तो इसको भी 3 से गुणा कर लूं और a² की वैल्यू 1 - 3 कर दूं, यहां पे भी a² की वैल्यू 1 - 3 कर दूं और नीचे a² आएगा उसको 3 लिख दूं। बोलो चलेगा भाई। देखो तो 3 से 3 कट गया, -2 इंटू -2 4, यही उत्तर आ गया। किसी बच्चे का आ रहा था 4? कोई बच्चा था जिसका 4 आ रहा है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर ए बी सी। बताइए, बी प्लस सी बटे बी सी ए -1, सी प्लस ए बटे सी ए बी -1, ए प्लस बी बटे ए बी सी -1। 2014 में आया था ये सवाल मेंस के अंदर, अच्छे अच्छे हिल गए थे। देखो, पुट ए बराबर बी बराबर सी, ठीक है, तो 3a² बराबर ए की क्यूब, ए कितना आ गया 3, ए 3 आ गया। अब अगर ए 3 है तो लिख देते हैं यहाँ पे 3 गुणा बी प्लस सी 2a बटे बी सी a² ब्रैकेट में a माइनस, यही होगा भाई। अब ए तो 3 आ चुका है, 3 दूनी 6 तिया 18 ऊपर आ गया भाई, नीचे 3 तिया 9 और 3 में से 1 गया, 9 दूनी 18 नीचे आ गया, 18 बटे 18 एक उत्तर। क्या सिमेट्री लगाने में अभी भी तकलीफ हो रही है? क्या सिमेट्री लगाने में अभी भी तकलीफ हो रही है? आप धीरे धीरे दिल में उतर रही है सिमेट्री? क्या आप धीरे धीरे दिल में उतर रही है सिमेट्री या नहीं, ये पूछ रहा हूं भाई। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर दिल को है बताना। RW में लिख लीजिए, ये सवाल करेंगे फटाफट से। पुट ए बराबर बी बराबर सी, ठीक है, रख दिया हमने, तो ये 2a बटे 2a कितना होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0 बराबर 3, यही उत्तर है। 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो भाई, द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर बी प्लस सी बी माइनस सी, पुट ए बराबर बी बराबर सी, ठीक है, अगर ये इक्वल है और हमने रख दिया है तो एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 बराबर 1, और अगर 1 है तो बात खत्म हो गई। पुट एक्स बराबर वाई बराबर जेड, हमने क्या किया, तीनों को बराबर रख दिया। जब हमने रखा तो ये कितना हो गया जी, 3x² बराबर 2x की क्यूब। तो कोरिया का बच्चा बोला यहाँ से जी 2x बराबर 3 आ गया कि नहीं, कट गया 2x बराबर 3। और अगर 2x 3 आ गया तो यहाँ पे पहले तो मैं 3 लिख रहा हूँ, ये ऊपर 2x नीचे x²
ब्रैकेट में 2x माइनस 1, यही होगा, रख देते हैं सब जगह। 3 ऊपर 2x की वैल्यू 3, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3/2 है तो 9/4, ब्रैकेट में 2x की वैल्यू 3 माइनस 1 2, 3 या 9 से 9 कट गया, 2 से 4 2 बार कट गया, 2 ऊपर चला गया, 2 इस सवाल का उत्तर आ गया। देखने वाले देखते रह गए, हमारा उत्तर कदमों में आ गया। देखने वाले देखते रह गए, हमारा उत्तर कदमों में आ गया। RW में लिख लेना, ये सवाल कर लो जल्दी। देखें, पुट A बराबर B बराबर C। अगर हमने पुट कर दिया तो x कितना आ गया 1/2, y कितना आ गया 1/2, z कितना आ गया 1/2, तीनों आ गए भाई 1/2 1/2 1/2। रख देते हैं कम वक्त इनको यार। 1/2 1/2 कितना होगा 1/4, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 2 इंटू 1/2 1/2 1/2, 2 से 2 कट गया, ये भी 1/4, उत्तर कितना आ गया 1। कोई ऐसा बच्चा था जिसको नहीं आ रही थी बात समझ, लो एक और आ गया सिमेट्री पे। आज सिमेट्री की ऐसी तैसी हो गई। मैंने क्या किया, पुट A बराबर B बराबर C कर दिया, पुट A बराबर B बराबर C कर दिया। जब पुट A बराबर B बराबर C हो गया तो ऊपर ये 3A की घात 4 कितना होगी 81 A की घात 4 माइनस ये 2 की घात कितना होगा 4, 16 A की घात 4 माइनस 16 A की घात 4 माइनस 16 A की घात 4 प्लस A की घात 4 प्लस A की घात 4 प्लस A की घात 4 बटे A प्लस B प्लस C कितना होगा 3A। तो 16 तिया 48 और 48 अगर 81 में से घटता है तो कितना होगा जी 81, 31 और 2 33, 33 में 3 जुड़ेगा 36, 36/3 12 A की घात 3 आ रहा है। ये आ रहा है जी सॉल्व करके 12 A की घात 3 किस ऑप्शन में आ रहा है, डी में। डी इज द करेक्ट आंसर।